बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा नईम और आज हम लोग इल्मी सिटी के पेज से आपके साथ लाइव हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इल्मी सिटी आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से काविशें कर रहा है, जिसमें से आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा हम लोग आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने अब नया वेंचर स्टार्ट किया है कि जो पाकिस्तान में डिफरेंट तफरीही मुकामात है, सियाहती मुकामात है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों को उनके बारे में भी पता चले। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने सीरीज का आगाज किया है, जिसको हम लोग एक नाम दिया है हमने, लर्न विद एडवेंचर्स। और हमारे साथ इस सीरीज में हमारे मुस्तकिल मेहमान होंगे उस्मान अहमद, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, एक टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, और इनकी कंपनी का नाम है लिवेंजर्स टूरिज्म। तो हम लोग सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच हमारा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और हम लोग को टाइम देने के लिए, पाकिस्तान के सियाहत के बारे में हमें गाइड करने के लिए और हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा खूबसूरत है और हम लोग किस तरह पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो उस्मान, मैं अगर आपसे बात करूं, सबसे पहले आपकी लेवेंजर्स टूरिज्म के बारे में और हमारी सीरीज के बारे में, लर्निंग विद एडवेंचर्स, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इस सीरीज के बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का शुक्रिया इस सीरीज को स्टार्ट करने का, और उसमें एक बड़ा खूबसूरत इंशाल्लाह सफ़र रहेगा हमारा इस सीरीज में। लेवेंचर जो है, बेसिकली लेवेंचर का मतलब है लर्न विद एडवेंचर। ठीक है। हम्म। लेवेंचर के वर्ड के अंदर ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके हमने ये तीसरा वर्ड निकाला है, लेवेंचर। जब आप सफर पे निकलते हैं, ये जो सफर है ये आपको जितना सिखाता है, जितनी आपकी लर्निंग का ये जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। मेरा ख्याल है शायद ही कोई दूसरी चीज आपको इतना सिखाए जितना ज्यादा आपको सफर सिखाता है। आपको ये आपकी ट्रैवलिंग जो है वो सिखाती है। जब आप अपने घर से निकलते हैं और बाहर दूसरे लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और तरह तरह के इलाकों में जाके आप उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं। और जब आप किसी भी सिलसिले में आप बाहर निकलते हैं, चाहे आप टूरिज्म के लिए, या जिसमें हमारे चूंकि नॉर्मल हमारे जहन में जो टूरिज्म के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है वो तफरीह के लिए आता है। ठीक है। अगर आप इससे हटकर भी ट्रैवल करते हैं तो आपको उसके बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी आप अपने कारोबार के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, आप हिजरत के लिए जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर आप जाते हैं, जिसका हमारे मजहब में भी एक बड़ा खूबसूरत जिक्र होता है। अगर आप उस सिलसिले में भी जाते हैं तो उसकी भी बड़ी बेनिफिट्स, बड़े ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं। तो सफर जो है वो हर तरह की, किसी भी तरह का आप इसको ले लें, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो हमने जब ट्रैवल इसको स्टार्ट किया, हमने इसको सफर करना शुरू किया, और फिर हमने इसको देखा कि अब हम जिस तरह से हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं, हम दूसरों को भी इस सफर में शामिल करें। तो हमने इसका नाम जो है वो लेवेंचर ही इसीलिए रखा कि इस सफर में जो है वो सीखने को मिलता है। तो इस एडवेंचर के साथ, एडवेंचर इसमें हम इसलिए सफर में होता है कि जब आप घर से निकलते हैं तो आप अपने एक लाइफस्टाइल को छोड़ के निकलते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं बाहर। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो डेफिनेटली आगे एडवेंचर ही आपका वेट कर रहा होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको जो है वो सामने जो समटाइम रास्ते के अंदर रास्ते की सहूलतें होती हैं, रास्ते आपको प्रॉपर, कहीं कभी कन्वेंस का मसला हो सकता है, कभी रास्तों का मसला हो सकता है, या कहीं पर आप जाते हैं आपको खाने का मसला हो सकता है कहीं, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना उनकी अ, आपको वो डिशेज़ नहीं मिलती जो आपको अपने इलाके में, ना वो बन सकती हैं वहाँ पे, उनके एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है वहाँ का। क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में आप चले जाएँ तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम होती है तो वहाँ पे हीट जो है आग की वही नहीं रहती। तो इस तरह बहुत सी ऐसी और मिसालें हैं, मुख्तलिफ इलाकई खाने होते हैं, जब आप वो खाते हैं तो ये भी एक एडवेंचर की किस्म होती है। तो इन सारे एडवेंचर्स जो होते हैं, इनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। जी। तो थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए, इतना एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोग जब किसी सफ़र पे निकलते हैं तो हम लोगों को डेफिनेटली एडवेंचर्स का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो फिर किसी किस्म के भी एडवेंचर्स हों। तो इसमें से अभी आपने एक जिक्र किया कि खाने पकाने के चैलेंजेस भी आते हैं एक जगह से निकल के दूसरे। अच्छा उस्मान, मैं यहाँ पे आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि बेसिकली जब कोई हम टूर पे निकलते हैं, अगर हम बात करें एक एजुकेशनल ट्रिप की, क्योंकि ट्रिप्स की बात करें, टूर्स की बात करें, तो हम लोग ट्रैवलिंग जब करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की ट्रैवलिंग होती है ना। जी उसमें बिल्कुल। एजुकेशनल ट्रिप्स आ जाते हैं, फिर हिस्टोरिकल ट्रिप्स आ जाते हैं। तो इनमें क्या
क्या वाज़ह डिफरेंस है, आपकी नजर में क्या है? टाइप्स ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ जी। टूरिज्म में बहुत सी किस्में आ जाती हैं। आप इसमें कोई फिक्स नहीं कर सकते कि इसकी 2 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 10 किस्में हैं, 20 किस्में। इसकी बहुत सी किस्में हैं। एजुकेशनल टूर्स होते हैं जिसमें आप सीखने के लिए निकलते हैं, कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, आपकी रिसर्च बेस हो सकती है या किसी भी तरह की आप जो है वो एजुकेशन के से रिलेटेड अपनी जो है, जैसे लोग, आप मेडिकल के लोग हैं। अब ये हमारे यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत पंजाब में एक इलाका है स्पून वैली। वहां पर एक कनेटी गार्डन बना हुआ है और वहां पर मुख्तलिफ किस्म के फूल, फल, पौधे, सब्जियां पर ये हर तरह के जो है ना, स्पेशली फ्रूट्स और जड़ी बूटियां वो लगी हुई हैं। और पाकिस्तान की एक मतलब बहुत बड़ा जो है सोर्स है हर्ब्स का, जो वहाँ पे उगाया जाता है। और वहाँ पे जो इसके डी फार्म के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे स्पेशली जाते हैं और वहाँ पे उन इलाकों के अंदर, क्योंकि वो वहाँ की आबो हवा, वहाँ की बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कंपेटिबल है जड़ी बूटियों या पौधों के उगाव के हिसाब से, जहाँ पर बहुत सी जड़ी बूटियां उगती हैं और जो मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जो है, और आप एजुकेशन में ये कह सकते हैं, मेडिकल से हटकर आप हिस्ट्री की बात कर लें। अब हिस्ट्री के अंदर, लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान में बल्कि इतने खूबसूरत मकामात हैं हिस्ट्री के, बल्कि हम एक पूरा प्रोग्राम रखेंगे स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से पाकिस्तान की और मुख्तलिफ इलाकों के, कि कितनी ज्यादा रिच हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं और अपना हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। एक और मैं आपको बताऊं कि हमारे इधर जो है वो भावलपुर साइड पे एक लाइब्रेरी है, और वो एशिया की दूसरे नंबर पे बड़ी लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी, जिसमें एक बहुत बड़ी ह्यूज कलेक्शन है बुक्स की। और जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के, वो जाते हैं वहां पे, उन किताबों से इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो आप इस तरह की जो टूर्स हैं एजुकेशनल हवाले से वो होते हैं। ये एजुकेशनल के बाद जो है और एक मेडिकल टूरिज्म आ जाती है, जिसमें लोग जो है वो मेडिकल के हवाले से, जैसे वो कहते हैं जो एस्थमा का पेशेंट होते हैं, उनको अगर आप इन इलाकों में जो साल्ट रेंज है, नमक की जो कान है, इसमें आप नमक के इन्वायरमेंट में ले जाएं, नमक की कान के अंदर, तो वहां पर उनका जो है वो एस्थमा को काफी जो है वो रिलीफ मिलता है। जैसे वो टीबी सेनेटोरियम बना हुआ है हसन अब्दाल साइड पे, कि वहां उस इलाके की इन्वायरमेंट ही ऐसा है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रिसेंटली मेरा टूर जो है वो जाने का इत्तेफाक हुआ बलोचिस्तान, कोयटा। तो वहां पर एक पॉइंट है जियारत। अब जियारत जो मकाम जी। है जहाँ पे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंसी वो मौजूद है, जहाँ पे वो आया करते थे। तो वहां पर कायद आजम के जाने का मकसद क्या था? क्योंकि कायद आजम को जो है वो सांस का प्रॉब्लम भी होता था, तो उन्हें डॉक्टर ने जो मशवरा दिया था कि आप जी ऐसे मकाम पर जाएं जो मकाम ठंडा भी हो, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन का लेवल भी पूरा हो। ठीक है, हम्म। क्योंकि अगर आप नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं तो वहां पे बुलंदी ज्यादा हो जाती है कि ठंडा मुकाम आ जाता है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन जियारत एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर मकाम भी ठंडा है लेकिन ऑक्सीजन का लेवल भी पूरा है। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ मकामात जो है उनकी एक अपनी अहमियत होती है मेडिकल के हवाले से। इसके अलावा एक बहुत बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है, दैट इज रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, जी। मजहबी टूरिज्म जो है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे हम मुसलमान हैं और सऊदी अरब में हम हज और उम्रे के लिए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है सऊदी अरब के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से। और बहुत से वहाँ पे जो लोग हैं उनका रोजगार जुड़ा हुआ है इन कारोबार के साथ, कि वहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है, वहाँ की जो एयर टिकट टिकटिंग इंडस्ट्री है, और उसके अलावा जो वहाँ पर खाने के लिए की जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा वहाँ की फ्लोरिश करती है। इस तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें रिलीजियस हवाले से, तो पाकिस्तान भी बड़ा इनरिच है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 3 मज़ाहब जो है उनका ओरिजिन है। पाकिस्तान में 3 मज़ाहब का ओरिजिन जो है ये पाकिस्तान है। जैसे कि सिखिज्म, जिसके लिए रिसेंटली हमारी हुकूमत ने जो गवाह। है एक बड़ा खूबसूरत स्टेप लिया था, करतारपुर का। अब करतारपुर करतारपुर। और जी करतारपुर और ननकाना साहब, ये जो है यहाँ से स्टार्ट होती है सिखिज्म। और जो दुनिया का तीसरा बड़ा मुनज़्ज़म जो है वो रिलीजन है सिखिज्म। उसके बाद जो है बुद्धिज्म का ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान में है, जो सवात साइड है। और ये टेक्सिला है, ये ओरिजिन है यहाँ पर, टेक्सिला यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बुद्धा ने जो है वो इसका प्रचार स्टार्ट किया था बुद्धिज्म का। उसके अलावा तीसरा मजहब है हिंदुइज्म, जो कि मोहनजोदड़ो जो है सिंध में, उसकी जो कदीम तहजीब है, यहाँ से ओरिजिन मिलता है सिंध का, सॉरी हिंदुइज्म का। तो ये हिंदू। 3 बड़े मज़ाहब
तीन बड़े मज़ाहब हैं जिसके लिए पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से, रिलीजियस अट्रैक्शन है इसकी। जी। तो और भी इसकी टूरिज्म की अगर बात करें तो बहुत सी टाइप्स हैं और उनके ऊपर जितनी बात करते जाएंगे वो तो बात खत्म नहीं होगी। जी बिल्कुल, मैं बल्कि यहाँ पे आपको ऐड भी करती जाऊँ आप ही की बात को सेकंड करते हुए कि जिस जी तरह जी आपने रिलीजन का कहा, तो डिफरेंट हमारे यहाँ पर जैसे सूफीज़्म बहुत है जी पाकिस्तान जी में, तो एग्जैक्टली सूफीज़ के एग्जैक्टली। मज़ार बहुत है जो हम लोग देख जी सकते बिल्कुल। हैं। फिर अगर हिस्ट्री में लाहौर से ही अगर हम लोग बात करें, तो बहुत से हमारे पास मसाजिद हैं जिसमें जी शाही बिल्कुल। बादशाही मस्जिद है, मस्जिद वजीर है। वजीर खान लेकिन है। मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा ना इस बात पे भी मैं चाहूंगी कि आप रोशनी डालें कि क्या हम लोग, हमारी अवाम से लेकर हमारी गवर्नमेंट तक, क्योंकि पाकिस्तान में इतना टूरिज्म है, हमारे पास इतनी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा इकोनॉमी भी अर्न कर सकते हैं, तो क्या जी हम इन बिल्कुल। जगहों का फायदा उठा रहे हैं बकायदा तौर पे, या बस हम लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले रहे हैं कि ठीक है हमारे अपने हैं, हम लोगों ने क्या अब इसको चार्ज करना है। अ, आपकी बात अपनी जगह ना, ये सवाल बड़ा खूबसूरत आपने उठाया है कि हमारी अवाम और हमारी हुकूमत इसको किस हद तक ले रही है। रिसेंटली अगर आप हुकूमत के इकदाम देखें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो, स्पेशली ये पीटीए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं कि जिसमें उन्होंने टूरिज्म को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें मेन मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी करतारपुर कॉरिडोर की, करतारपुर का जी। करतारपुर की, उसके अलावा अगर बात करें कि हम लोग लाहौर, मैं मतलब लाहौर में अगर बैठा हूं तो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग शायद शाही किला जाना या शालामार बाग जाना इतना पसंद नहीं करते, हालांकि यूनिसेफ ने बिल्कुल। इनको आलमी विरसे में लिया हुआ है, मतलब आलमी विरसा डिक्लेयर किया हुआ है पाकिस्तान के तकरीबन 8-9 मकामात को, जिनमें से 2 पॉइंट तो लाहौर में है। दैट इज शाही किला एंड शालामार। और शालामार बाग के बारे में रिसेंटली ये था कि वो उसको उन्होंने निकाल दिया है इसमें से, आलमी विरसे में से, बिकॉज ऑफ ये ऑरेंज ट्रेन बनने की वजह से जो उसमें जो है वो वो उसको उन्होंने चेंजिंग आई गई। चेंजिंग आई और उसमें जो है ना थोड़ा सा उसको डेंजरस करार दिया गया कि ये अब मतलब उसको उन्होंने निकाल दिया। तो ये कुछ हमारे हुकूमत की तरफ से भी होता है, कुछ हमारी आवाम के लिए भी है कि हम लोग वहां पे उसको उस तरह से नहीं ले पाते, या बाहर से जो टूरिस्ट आता है उसके लिए ज्यादा अट्रैक्शन होती है। ये इंसान की शायद नफ्सियात है कि जो चीज हमारे करीब है हम उसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। अब हमारे लाहौर के अक्सर लोग जो है ना, उन्होंने शाही किला नहीं देखा हुआ लेकिन उसकी अहमियत उनको इतनी ज्यादा है भी नहीं, लेकिन जो हमारे बाहर से हमारे दोस्त आते हैं वो हमें जरूर कहते हैं यार हमें शाही किला जरूर दिखाएं, और हम उनको स्पेशली वो दिखाते हैं शाही किला। और हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले और भी, इसके अलावा ये जो वजीर खान मस्जिद की आपने बात की, अगर आप बॉर्डर लाहौर में आ जाए तो ये ग्रैंड मॉस्क जो बैरियर टाउन है, वो एक बड़ी खूबसूरत एक हमारा जो है वो विरसा बनना हुआ है, बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और भी बहुत से ऐसे लाहौर के पॉइंट्स हैं और पूरे पाकिस्तान में ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लोकली लोग जो है वो शायद वो इंसानी नफ्सियात की वजह से कि उनके करीब है तो वो शायद इतना नहीं लेते, लेकिन फिर भी अब पहले की निस्बत बहुत बेहतरी आ रही है। मतलब आप लाहौर किले की अगर बात करें तो वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। वो वीकेंड पे उनका हिस्ट्री बाय नाइट का टूर होता है और भी वक्ती वक्तन उन्होंने वहां पे जो दिल्ली गेट है जिसको हम एंट्रेंस कहते हैं, शाही गुजरगा है, उसको बड़ा खूबसूरत उन्होंने शाही हमाम और क्लियर करके उन रास्तों को जो जहाँ पे पहले वो इतना ज्यादा वो नहीं था, तो उनको जो है वो उन्होंने रास्ते क्लियर करवा के उनको जो है वो नीचे से वो जो बिल्डिंग बिल्कुल नीचे जमीन में दब चुकी थी उनको एक्सप्लोर किया है, दोबारा निकाला है और उनको जो है वो अब टूरिस्ट पॉइंट बनाया है और वहां पे जो लोग आते हैं उनको वो सारी जो है वो जगह दिखाई जाती है और उसकी अहमियत को वाजी किया जा रहा है। तो पहले की निस्बत अब काफी ज्यादा काम हो रहा है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये जो है ना हम उसको इतना ज्यादा ये तो नहीं हम कह सकते कि हमने इतना उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, लेकिन ये है कि अब बहुत बेहतरी आ चुकी है और इंशाल्लाह ये आती रहेगी। रिसेंटली जो हिस्ट्री म्यूजियम बना है लाहौर के अंदर, वो बहुत खूबसूरत बना है, जिसके अंदर एक बड़े अच्छे अंदाज के साथ ओरल हिस्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट मुतारफ उसमें करवाया गया कि ओरल हिस्ट्री वो लोग जो इस वक्त जिंदा है जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है, वो अपने जज्बात बयान कर रहे हैं कि हर बंदा जो है किताब तो नहीं लिख देता कि भाई हिस्ट्री के ऊपर किताब बिल्कुल। लिखे, या लेकिन उनके पास कुछ यादें तो उस वक्त की आज भी हैं और उनसे उन्होंने ओरल हिस्ट्री उनसे सुनकर उसको रिकॉर्ड करके तो उसको उन्होंने उस म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले किया। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और बहुत ही इस तरह से पॉइंट्स आ रहे हैं नए, जिसमें जो है ना वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे मतलब जो है इस टूरिज्म को प्रमोशन मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये इसका मुस्तकबिल मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ टूरिज्म का। इंशाल्लाह बिल्कुल, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, जहाँ इतनी बिल्कुल। बेहतरी आई है आगे भी बेहतरी आएगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने बात की डिफरेंट
टाइप्स की के टूरिज्म क्या होते हैं। अब मैं अगर पाकिस्तान के प्लेन्स और पाकिस्तान के रीजन की बात करूं, क्योंकि आपने तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया है ना, तो जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जो कि आपको लगता है कि वी शुड डिस्कस इन आवर सीरीज, हमें अपनी सीरीज में डिस्कस करने चाहिए ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, उधर के कल्चर के बारे में ब्रीफली अगर आप हमें कुछ बताना चाहें, क्या उधर के स्पोर्ट्स हैं, क्या स्पेशलिटी है, तो ताकि हमारे लोग जो उनसे हैं वो जान सके कि हमें क्या आगे क्योंकि मोस्टली पहले तो ये भी होता था ना कि गर्मियों की छुट्टियों में पेरेंट्स लेके चले जाते थे, लेकिन अब हम्म। ड्यू टू कोरोना भी और कुछ एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो गए हैं, तो लोग अब अवॉइड ही करते हैं, भाई घर में कोई गेट टुगेदर कर लो, तो जाने से अवॉइड करते हैं। तो क्या आप किस तरह चाहेंगे कि आप बताएं कि लोगों को कि पाकिस्तान में ये हैं जगह और आप लोगों को ये जगह देखनी चाहिए, ये प्लेन्स हैं पाकिस्तान के। अ, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारा एक तो जो आपने बात की, मैं पहले उस छोटी सी लाइन को हाईलाइट कर दूं कि जो एक्सपेंसेस की बात है, एक्सपेंसेस कोई इतने ज्यादा नहीं बढ़े। ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस अगर आप कहें कि बढ़ गए हैं तो वो ऐसा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग जब आप करते हैं तो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना ज्यादा एक्सपेंस को बढ़ा दें और कितना कम कर लें, क्योंकि आप थोड़ी सी अपने ट्रैवलिंग स्टाइल के अंदर चेंज करके उस बजट को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, अब गाड़ियों की रेशो बहुत ज्यादा है लोगों के पास। पहले 100 में से चाहे 10-12% लोगों के पास गाड़ियां होती थी, आज 20-25% लोगों के पास गाड़ियां हैं अपनी कन्वेंसी से, और वो बड़े इजीली जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। और हर तरह की रिहाइश आपको अवेलेबल होती है, आपको 5 स्टार रिहाइश भी अवेलेबल होती है, आपको 2 स्टार रिहाइश भी अवेलेबल होती है, आपको खाने भी हर तरह के अवेलेबल होते हैं, 5 स्टार होटल्स के खाने भी, नॉर्मल रेंज के जो है वो खाने भी अवेलेबल होते हैं। रिहाइश के मामला में ये काउच सर्फिंग वगैरह ने बड़ा आसानी कर दी है, आप बहुत इजीली अपनी रिहाइश वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस के हिसाब से तो ऐसा जो है। बाकी मैं पाकिस्तान की सियाहती अहमियत के हवाले से एक दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसमें आपने गर्मियों की छुट्टियों का रेफरेंस दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि टूरिज्म के लिए कोई मौसम नहीं होता, कि गर्मियों की छुट्टियां या गर्मी का मौसम ही टूरिज्म के लिए नहीं है। आप 24 आवर बाय 7 365 डेज एंड इन अ ईयर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। किसी भी वक्त आपको टाइम मिलता है आप घर से निकलें, और हर तरह का जो है वो आप हर वक्त टूरिज्म को एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर टूरिज्म की बात करें तो देखिए, जो सरफेसेस होती हैं, जो जमीन है, इसमें कहा जाता है कि 4 तरह की इसमें सरफेसेस होती हैं, बल्कि 4 से 8 तरह की आप उसको मैं कह सकता हूँ। जैसे एक सरफेस होती है, मैदानी इलाके होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मैदानी इलाके मौजूद हैं, और ये मैदानी इलाके जो ये ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके बाद आ जाते हैं पहाड़। पाकिस्तान के अंदर ठंडे पहाड़ भी हैं और गर्म पहाड़ भी हैं। पहाड़ी सिलसिले बहुत दुनिया के जो है वो मशहूर तरीन और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो माउंटेन K2, रिसेंटली एक नया रिकॉर्ड नेपाली जो है माउंटेनियर्स ने यहाँ पर वो बनाया है, कि जिन्होंने सर्दी के अंदर -50 डिग्री से भी ज्यादा सर्दी में उन्होंने उसको सर किया। हाँ ठंडे एग्जैक्टली और मैं गर्म। बल्कि हाँ यहाँ पे आपको भी बात आपको कटनी चाहूँ, सॉरी आपको काटने की, मेरे एकदम माइंड में आया कि मैंने कल ही ये चीज बल्कि आज सुबह आई गेस पढ़ी है कि ये फुल सर्दी में इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने K2 का जोन सा है वो चोटी सर की है, अदरवाइज ये कभी जी हाँ जी सर्दी में नहीं हुई। ओवर टू यू। जी, ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम जी, थैंक यू। तो इसी तरह गर्म पहाड़ भी पाकिस्तान में मौजूद है जो बलोचिस्तान में है, ठीक है। और पहाड़ों के बाद तीसरी जो चीज है वो समुंदर है, ठीक है। समुंदर ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक समुंदर मौजूद है, कराची वाला, और उसके जी बाद जी। जो है ये गर्म समुंदर में आता है, गर्म पानी में आते हैं। इसके बाद जो चौथी चीज है सहरा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर गर्म सहरा भी है और ठंडा सहरा भी है, यानी चारों सर्विसेज मौजूद हैं। और इसकी गर्म और ठंडे की बात करें तो पाकिस्तान में समंदर के अलावा जो है सहरा, मैदान और पहाड़, ये तीनों चीजें ठंडी भी हैं और गर्म भी हैं, ठीक है। गरम। यानी कोल्ड डेजर्ट आप ये जो है वो सर्दू का कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट भी आप वहाँ पे करीब आपको बर्फ पड़ रही है उस सहरा के अंदर। सहरा जो है वो ठंडा मौसम भी है, ठंडा सहरा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर तरह की सेक्टर मौजूद है, और ये इसकी टूरिज्म की इम्पोर्टेंस को जाहिर करता है। तो जब आप किसी भी मौसम में निकलें तो आपको ये सारी चीजें वेलकम कर रही होती हैं। आप गर्मियों में निकलें तो नॉर्दर्न एरिया है, ठंडे इलाके हैं। आप सर्दियों में निकलें तो आपके लिए जनूबी पंजाब है, आपके लिए बलूचिस्तान है, आपके लिए सिंध है। इतना खूबसूरत इलाका है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और हर तरफ आपको जो चीजें मिलेंगी, आपको पहाड़ मिल रहे हैं, आपको मैदान मिल रहे हैं, रेगिस्तान मिल रहा है, आपको जंगलात मिल रहे हैं, झीलें हैं, चश्मे हैं, सहरा है, तारीखी किले हैं, कदीम मसाजिद हैं, सकाफ़तें हैं, मुख्तलिफ पुरानी सकाफ़तें, इलाकाई रक़्स हैं, लज़ीज़ खाने हैं और दिलचस्प रस्म रिवाज हैं। आपको ये सारी चीज़ें एंजॉय करने को मिलेंगी और किसी भी इसके लिए कोई मौसम जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे मैं आपको मैं इसकी बात करूँ इनके ज़बरदस्त रस्म और रिवाजों की, तो हमें पिछले साल इत्तेफ़ाक हुआ जाने का चोलिस्तान, जो चोलिस्तान डेज़र्ट है, वहाँ पर हम लोग गए थे। डेजर्ट। एक गाँव जी, एक गाँव में हम लोगों ने जो है वो स्टे किया। तो वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत जो तजर्बा हमें हुआ, वहाँ पे एक शादी हो रही थी लोकली, तो हमने कहा कि हम आपकी शादी में जो है वो शिरकत करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने कहा जी ज़रूर आप हमारी शादी में शिरकत करें। तो उनके रस्म व रिवाज काफ़ी हद तक डिफरेंट थे। उनका जो रस्में थी, डांस का तरीका था वो बिल्कुल एक डिफरेंट था, उनकी जो रस्में थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। वो अपना जो है वो दूल्हे को किस तरह बिठाते हैं, क्या किस तरह जो है उनके साथ वो जो कड़वाला वगैरह होता है, ये सारी उनकी जो तरीक़ेकार थी उसको हमने एन्जॉय किया। वो खाने किस तरह से अपनी शादी में बनाते हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा हमें रहा उनके रस्म रिवाज को सीखने का। उसके बाद खाने जो हैं ये जब भी आप मुख्तलिफ इलाके में हम लोग जाते हैं, तो ये एक नए से नया तजुर्बा होता है उनके इलाकाई खाने खाने का। आप पेशावर में चले जाओ तो आपको वहाँ पर पठानों का जो बनाने का स्टाइल है मटन को बनाने का, तो इतना खूबसूरत स्टाइल है, वो बगैर घी के जो है ना वो खाना बनाते हैं कि दुम्बे की अपनी ही चर्बी में उस गोश्त को बनाते हैं। और आप बलूचिस्तान में चले जाएँ तो खाने में इतना रिच इलाका है कि आपको इस तरह का खाना शायद कहीं और ना मिले। नमकीन गोश्त जिस तरह से वो बनाते हैं, जिस तरह से वो रोश बनाते हैं, बिल्कुल। जिस तरह से वो दुम्बे के गोश्त को जो है वो पूरे का पूरा दुम्बे को खटा बनाते हैं और ज़मीन में उसको पूरे का पूरा जो है ना वो सालन बकरे के अंदर वो चावल वगैरह भर के बनाते हैं। वो एक बड़ा लज़ीज़ किस्म का गोश्त है। आप सहरा में चले जाएँ तो सहराई लोगों के जो खाने हैं, उनके जो पहाड़ी सहराई बकरे हैं, उनका जो टेस्ट है वो मैदानी इलाकों या पहाड़ी इलाकों बकरों की या दुम्बे की नस्लों से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है और बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। उसके बाद आप बाकी जिस भी इलाके में जाएँगे तो आप खाने के मामले में एक बिल्कुल नया तजुर्बा जो है वो मिलेगा। आप इलाकाई सकाफ़तों की बात करें तो पाकिस्तान में एक बड़ी खूबसूरत जो है वो सकाफ़त 4000 साल पुरानी तहज़ीब कैलाश वैली में आपको मिलेगी। तो आज भी लोग जो है उन्होंने अपनी 4000 साल पुरानी तहज़ीब को जो है वो सँभाल के रखा हुआ है और उसको जो है वो अपना बड़ा कल्चर जो है उसको वो देखते हैं और सालाना उनके जो है इवेंट्स होते हैं। 3-4 अंदर उनके इवेंट्स होते हैं। आप उन इवेंट्स में जाके उनकी जो है वो सारी वो चीज़ें एन्जॉय कर सकते हैं। उनके रक़्स जो कहलाते हैं, वो आप एन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो कदीम मसाजिद हैं, ये जैसे मतलब अभी आप ज़िक्र कर रही थी लाहौर की बादशाही मस्जिद, मुफ्ती मस्जिद, इसी तरह कोलिस्तान में किला द्राविड़ के साथ एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। वो उसके अलावा जो है वहाँ पर मज़ारात हैं साहबा-ए-किराम के। वो साहबा-ए-किराम जो है वो उन्हीं के समय में यहाँ पे उस वक़्त आए और उनके मज़ारात यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह और भी बहुत से ऐसे जो है वो कदीम तारीखी चीज़ें जो हैं मौजूद, तारीखी किले जो हैं हम इंशाअल्लाह वो इस पे एक प्रोग्राम करेंगे कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह, कौन से इंशाल्लाह। 10 मशहूर किले हैं कि और उनकी क्या-क्या अहमियत है, क्या-क्या जो है वो हिस्ट्री है। ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह वक़्तन-फ़वक़्त डिस्कस करते रहेंगे। ये पाकिस्तान की ये सारी अहमियत, ये चारों बल्कि 5 सूबों में, अब तो गिलगित-बल्तिस्तान में एक सूबा गिलगित डिक्लेयर हो बल्तिस्तान भी है। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत खूबसूरत चीज़ जिसको मैं बार-बार बोलता हूँ, कश्मीर। आज़ाद कश्मीर। जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत इलाका और इतनी खूबसूरत जो है वो पूरी आपकी कह सकते हैं किस तरह वहाँ से शुरू होता है, एक पट्टी की सूरत में दरियाए निगम के साथ-साथ चलता है। एक बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की अट्रैक्शन है, पाकिस्तान की सयाहत अहमियत को तो उजागर करती हैं। जी, थैंक यू सो मच उस्मान, इतना सब कुछ डिस्कस करने के लिए। और ब्रीफली आज के इस आधे घंटे के सेशन में आपने हमें बहुत सी ऐसी चीजें बताई जो कि हम इंशाल्लाह आगे सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो मैं एंड पे बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें टाइम दिया और अपने कीमती वक्त से हमें वक्त निकाल के दिया। बहुत एंडिंग शुक्रिया। रिमार्क्स अगर मैं आपसे लेना चाहूँ इस सेशन से रिलेटेड, और ये जो आगे सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं इससे रिलेटेड, अगर आप एंडिंग पे जो रिमार्क्स देना चाहें ताकि मैं फिर एंड पे बिल्कुल कंक्लूजन की जी तरफ। मेरे एंडिंग रिमार्क्स जो होते हैं वो हर जगह पे एक मैसेज होता है मेरा, एक पैगाम होता है कि देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में आप बहुत खुश हैं, और आप इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू ट्रैवल,
आपको सफर करना चाहिए, घर से निकले और एंजॉय करें, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें। और अगर आपको कोई लाइफ में कोई ट्रेजेडी चल रही है, कुछ दुख चल रहा है, तो उस गम को भुलाने के लिए यू हैव टू ट्रैवल, आपको घर से निकलना चाहिए और सफर करना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई खुशी भी नहीं चल रही, कोई गम भी नहीं चल रहा, बल्कि बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, तो फिर इस स्मूथनेस को खत्म करने के लिए यू हैव टू ट्रैवल, आपको घर से निकलना चाहिए और ट्रैवल करना चाहिए। ये आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत मौका होगा। जी, बिल्कुल खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को दिया कि अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग लेकर आए, अपनी लाइफ में एडवेंचर लेकर आए, क्योंकि बगैर एडवेंचर के, बगैर ट्रैवलिंग के आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। लाइफ मैं में बल्कि एंड पे उस्मान की हर बात से एग्री करते हुए ये भी कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत बेशक। ज्यादा खूबसूरती पाकिस्तान में मौजूद है। और प्लीज इसको एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री जानें, पाकिस्तान के टूरिज्म को जानें कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहें हैं जो आपके देखने के लायक है, जिसको आपको महसूस करने की जरूरत है। क्योंकि टूरिज्म सिर्फ एक जर्नी नहीं है, आप कहीं सफर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक सफर नहीं होता, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंशाल्लाह इसी सीरीज का तसलसल आगे बरकरार रखते हुए हम लोग किसी अच्छे से सियाती मंजर के साथ और सियाती मुकाम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह